मैंने तोगाय को महसूल अदा कर दिया है। क्या कहा उसने? वो इतना पुरएतमाद है कि उसे ऐसा लगता है कि वो बीतिनिया का अकेला मालिक है। सिर्फ बितिनिया ही नहीं, तोगाय जैसे वैशी से और क्या तवक्को की जा सकती हो जिसे लगता हो वो पूरी दुनिया का हुक्मरान है। उसने कहा कि कुनिया के दौरे से वापस आने के बाद उस्मान भी मंगोलों के ताबे हो चुका है। ऐसा कहा उसने? उस्मान ने सुल्तान को कायल कर लिया होगा और सुल्तान ने मंगोलों को। सुल्तान सिर्फ अपने तख्त का तहफ्फुज़ चाहता है और गेहातू की हालत भी एक दिवालिये ताजिर की तरह है। दोनों को अपने तख्त की हिफाजत के लिए सोने की जरूरत है। तो फिर उस्मान हो या फिर कोई और, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें परवाह है तो सोने की। जब तक हम कंगाल नहीं हो जाते क्या हम उन्हें अदायगी करते रहेंगे? ये कब तक चलता रहेगा निकोला? अगर उस्मान और तोगाय के बीच किसी अमन का इम्कान है तो हमें किसी भी तरह उसे खत्म करना होगा। हमें उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। जैसन, तुम ये कैसे करोगे? उमर साहब वो उमर एक ऐसा बुज़दिल इंसान है जो अब तक हमारे बिछाए हुए जाल में भी नहीं फंस सका। ऐसा ही है ना? उस्मान ने उसे रोका होगा यकीनन, लेकिन इससे उमर की तोगाय के लिए नफरत खत्म नहीं हो सकती। उमर लालच की जिस आग में जल रहा है उसकी वजह से जल्द मेरे हाथों में होगा। तोगाय और उस्मान को एक दूसरे के खिलाफ कैसे करोगे? उमर ये कबूल करे या ना करे, उसे उस्मान की हिमायत हासिल है, लेकिन उसकी कुछ अपनी जाती ख्वाहिशात भी हैं। आखिर कब तक उस्मान को बर्दाश्त करेगा वो? हाँ, एक सवाल है मेरा, अगर उमर तोगाय पर हमला करता है तो क्या होगा? क्योंकि उमर अब उस्मान के ताबे हो चुका है, इसलिए इस हमले का जिम्मेदार उस्मान होगा। जबरदस्त। तो फिर तोगाय इसका बदला आखिर किससे लेगा? उस्मान से। उस्मान से। सोने के साथ आने वाला अमन खत्म हो जाएगा। फिर सुल्तान मसूद भी चाहेगा तो उस्मान को नहीं बचा सकेगा। मुझे मशरूब ला कर दो। अब मैं सब्र के साथ सिर्फ इंतजार करूंगा। अब मैं इंतजार करूंगा कि कब उम्र दुम दबाता हुआ मेरे पास आएगा। तुम अपने कले जाओ और हुक्म का इंतजार करो।